हमने पिछले भाग में देखा कि देव को एक केस मिलता है, लेकिन उसी केस के कारण अब वो जेल में बंद है और अब उसी जेल में मौजूद अपराधी मिलकर उसे मारने की कोशिश कर रहे हैं। 3 खूंखार अपराधी मिलकर देव को बुरी तरह पीट रहे थे और जेलर सामने खड़ा होकर ये सब देख रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे जेलर जानबूझकर देव को मरने दे रहा हो। तभी अचानक जेलर के पास एक कॉल आता है, उसी ताकतवर बिजनेसमैन का जिसने देव को फंसाया था। जेलर फोन पर कहता है उसका काम अब खत्म समझो, कुछ ही देर में सब खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी दूसरी ओर से बिजनेसमैन की आवाज आती है, साले टीवी ऑन कर, देव और कोई नहीं लूसीफर है। इसी के साथ पूरे जेल में एक शोर की आवाज गूंजती है, घंटियां बजने लगती हैं। पूरे जेल का माहौल बदल जाता है। हर कोई दौड़कर देव की तरफ पड़ता है, कोई उसे बचाने के लिए, कोई हैरान होकर। टीवी स्क्रीन पर एक चेहरा दिखाई देता है जो लगभग 80 से 90% देव से मेल खाता है। वो चेहरा लूसीफर का था। अब कहानी जाती है 5 साल पीछे, जहां एक मास्क पहने हुए व्यक्ति की आवाज सुनाई देती है। ये लक्की था। उसका चेहरा देव से मिलता जुलता दिखता था। लक्की अब एक मिशन पर निकलता है, मारिया की बहन को ढूंढने के लिए। वह एक गांव पहुंचता है और एक बच्चे से पूछता है राणा ठाकुर के बारे में, क्योंकि उसी ने मारिया की बहन का अपहरण किया था। लक्की जानता था कि अगर उसने उसे बचाया तो उसका असली चेहरा सामने आ सकता है। वह पहले एक ड्रोन की मदद से राणा ठाकुर की हवेली का नक्शा बनाता है और उसकी कमजोरी खोज निकालता है, उसकी बेटी लीसा से लक्की प्यार का नाटक करता है। कुछ समय बाद लीसा उसे अपने घर बुलाती है और अपने परिवार से मिलवाती है। लक्की को वहां एक सुराग मिलता है, राणा ठाकुर का एक सीक्रेट सेफ हाउस जिसमें भारी सुरक्षा है, लेकिन डिजिटल सिस्टम काफी पुराना है। उस सीक्रेट सेफ हाउस में सिर्फ मारिया की बहन ही नहीं, बल्कि कुछ ऐसा भी छुपा हुआ था जो बीते 25 सालों से लक्की तलाश रहा था। वहां उसे 1992 से जुड़े कुछ पुराने दस्तावेज मिले और तभी लक्की समझ गया, अब वो वक्त आ गया है जब उसे अपनी माँ से किया हुआ वादा निभाना है। 1992 में जब हर्षद मेहता स्कैम सामने आया तो कई बड़े बिजनेसमैन और राजनेताओं का काला सच बाहर आने वाला था। दरअसल स्कैम से कुछ महीने पहले हर्षद मेहता ने एक गुप्त मीटिंग बुलाई थी। उसने देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों से कहा, एक बहुत बड़ा मार्केट क्रैश आने वाला है, अगर हमें अपना पैसा बचाना है तो अभी निकालना होगा, सरकार की नज़रों से छुपाकर। लेकिन उस वक्त हर्षद ने सबको पूरा सच नहीं बताया। वो खुद भी कर्ज में डूबा हुआ था और हर हाल में अपनी साख और कर्ज दोनों को चुकता करना चाहता था। सबको यकीन था हर्षद पर, वो नाम था, भरोसा था, उम्मीद था। सभी ने अपना पैसा उसके हवाले कर दिया। लगभग 20,000 करोड़ रुपए उसने सोने में बदल दिए और उसके बदले हर निवेशक को एक टोकन थमा दिया। ये एक वादा था, जब हालात सुधरेंगे उन्हें उनका हिस्सा मिलेगा। लेकिन कहानी में मोड़ तब आया जब उन्हीं बिजनेसमैन में से एक ने धोखा दे दिया। उसने कुछ गोपनीय दस्तावेज जो हर्षद मेहता की रणनीति और सरकार से छुपाए गए लेन देन से जुड़े थे, एक तेज तर्रार पत्रकार को लीक कर दिए। 22 अप्रैल 1992 देश की सबसे बड़ी खबर बनी। हर्षद मेहता पर 500 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप। बस एक ही रात में उसका साम्राज्य ढह गया। बाजार ने उसे खा लिया, भरोसा टूट गया। पहले एक केस, फिर दूसरा, देखते ही देखते दर्जनों केस उस पर चलने लगे। अब उससे निकलना नामुमकिन था। उसे जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो उसने पुलिस और जांच एजेंसियों से सहयोग की पेशकश की। वो सब कुछ बताने को तैयार था। वो किसी को बचाना चाहता था, अपने परिवार को, अपनी पत्नी और अपने बच्चों को। सच ये था कि 500 करोड़ का मामला तो केवल हर्षद का था, लेकिन इसके पीछे लगभग 20,000 करोड़ का काला सच छुपा था। अगर वो सच सामने आ जाता तो देश के बड़े बड़े नेता, बिजनेसमैन और सिस्टम की सच्चाई भी उजागर हो जाती, और यही हर्षद मेहता की सबसे बड़ी गलती थी। उसने सोच लिया था कि वो सब कुछ उजागर करेगा, लेकिन इस फैसले ने देश की सबसे ताकतवर ताकतों को हिला दिया। सभी राजनीति और उद्योगपति बौखला गए। देश के अलग अलग शहरों में दंगे होने लगे। हर्षद मेहता का घर जला दिया गया। हजारों लोगों की भीड़ ने गुस्से में आकर उस परिवार की पहचान मिटा दी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। लक्की कोई और नहीं, हर्षद मेहता का बड़ा बेटा था, लक्की मेहता।
उस रात लक्की को अपनी माँ और छोटे भाई के साथ भागना पड़ा। भीड़ उनके पीछे थी, गुस्से, धोखे और साजिश से भरी दुनिया उनके पीछे थी। रास्ते में हमला हुआ, माँ घायल हो गई। लक्की ने कुछ अनजान लोगों की मदद से माँ को बचाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। माँ ने आखिरी सांसें लेते हुए लक्की से एक वादा लिया। बेटा, जिंदा रहना। तेरे पिता ने गलतियां की थी, लेकिन वो सब ठीक करना चाहते थे। वो 20,000 करोड़ का सोना गरीबों के लिए छुपा कर गए थे। तू वादा कर, तू अपने पिता की गलतियों को अपनी अच्छाइयों से मिटाएगा और अपने छोटे भाई का हमेशा ख्याल रखेगा। हर गरीब तक उसका हक पहुंचाएगा। माँ, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ करूंगा। इस देश को सही रास्ते पर लाने के लिए कुछ भी करूंगा। ये वादा है लक्की मेहता का। तभी से लक्की बना लूसीफर। हर उस इंसान को सजा दी जो सिस्टम को बेच रहा था। हर भ्रष्ट अधिकारी, नेता और कारोबारी को एक्सपोज किया। हर गरीब का साथ दिया, उनकी लड़ाई लड़ी। लेकिन आज तक उसे उस गोल्ड का कोई सुराग नहीं मिला जिसे उसके पिता कोर्ट में बताने वाले थे। समय बीतता गया। लक्की एक टीचर बना ताकि अगली पीढ़ी को सिखा सके कि सच क्या है, इंसाफ क्या होता है, देश की असली सेवा क्या होती है। लेकिन अब जब लीसा के घर में लक्की को 1992 का गोल्ड टोकन मिला, वो समझ गया, शायद अब मैं अपनी माँ से किया वादा पूरा कर सकता हूँ। शायद हमारी खोई हुई इज्जत लौट सके। शायद अब मैं दुनिया से कह सकूँ, मैं लक्की मेहता हूँ। फिर वो मारिया को कॉल करता है, उसे बताता है कि उसकी बहन जिंदा है और उसे कहाँ रखा गया है। जब वो मारिया से मिलता है तो कहता है, मारिया, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ तुम बहुत दिनों से मेरा इंतजार कर रही हो, लेकिन शायद इस जन्म में हमारा साथ मुमकिन नहीं। फिर वो सब कुछ बताता है। वो कौन है, क्यों वो बना लूसीफर, क्यों वो सबके लिए एक रहस्य बना रहा। मारिया चौंक जाती है। लक्की उसे कहता है, लेकिन आज मैं तुम्हें ये सब बताने के लिए नहीं बुलाया। मेरा एक छोटा भाई है, अगर मुझे कुछ हो जाए तो वादा करो तुम उसका ख्याल रखोगी, उसे शादी करोगी और इस सब से दूर कहीं एक नई जिंदगी शुरू करोगी, सुरक्षित और सुकून भरी जिंदगी। मारिया आंसुओं से भरी आंखों से पूछती है, कौन है वो? लक्की जवाब देता है, देव मेहता, एक वकील, मेरा छोटा भाई, मेरी जान। जेल की एक अंधेरी कोठरी, चारों तरफ वही कैदी खड़े हैं जिन्होंने कुछ देर पहले तक देव को जान से मारने की कोशिश की थी। लेकिन अब देव खड़ा है, लहूलुहान, चेहरे पर कट के निशान, खून टपकता हुआ, लेकिन होठों पर हल्की सी मुस्कान और आंखों में आग। देव धीरे धीरे सिर उठाता है और बोलता है, क्या सोचा था 4 थप्पड़ मारकर देव को तोड़ दोगे? वो कैमरे की ओर देखता है और हल्के से मुस्कुराता है। हमारा जन्म ही हुआ है तुम सबको खत्म करने के लिए। अब उसकी हंसी गूंजती है, पागलपन भरी लेकिन आत्मविश्वास से लबरेज। हमारे काम पूरे हुए बिना हमें कोई नहीं मार सकता। पूरे जेल की दीवारें उसकी हंसी से कांपने लगती हैं। कैदी एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, डर और हैरानी में डूबे हुए। देव अब सिर्फ एक इंसान नहीं रहा, अब वो सिर्फ नाम नहीं, एक चेतावनी है, एक तूफान। लेकिन अब क्या होगा आगे? कैसे निकलेगा देव जेल से बाहर? कैसे ढूंढ निकालेगा नक्की वो छुपा हुआ गोल्ड? क्या वो मारिया की बहन को जिंदा बचा पाएगा? और कहाँ है लूसीफर, वो शिक्षक जो कभी इस देश की उम्मीद था? क्या यही है इस कहानी का आखिरी अध्याय? जानिए अगले भाग में। देखना मत भूलिए। जय हिंद।